हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने किस पर है, क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा। यानी क्या कह रहा है, सो दैट डबल इंटीग्रेशन एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव आर्कटेंट ऑफ द एलिप्स एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब क्या शो करना है, ए का पावर एम बी का पावर एन अपॉन टू एन बीटा एम बाई टू एन बाई टू प्लस वन। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, यह बड़ा सोचना आपको है। यह देखिए तो डबल इंटीग्रेशन है। एक रिजल्ट आपको सामने आया होगा, कहाँ पर, डिरिचलेट थ्योरम पर। डिरिचलेट थ्योरम 3 वेरिएबल्स के रूप में भी आप जानते हैं और 2 वेरिएबल्स के रूप में भी वह थ्योरम वह आपको मिला है। और वह थ्योरम क्या है मैं आपको बता दूं। और वह थ्योरम जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई, और ये डी रीजन ले लें, बराबर क्या आप जानते हैं, गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम प्लस वन। आप जानते हैं जहां डी रीजन है, वेयर डी इज द रीजन फॉर क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन। इसी रिजल्ट की जरूरत दिख रही है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कनेक्ट कहां से करना है यह सोचना जरूरी है। 3 वेरिएबल के रूप में भी डिरिचलेट थ्योरम, एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन जेड का पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड किसके बराबर होता है, गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। और वेयर वी इज द रीजन क्या होता है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन। तो 3 वेरिएबल के लिए, यह 2 वेरिएबल के लिए। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग काम करने वाले हैं। तो एवैल्यूएट करना है तो आपका जो है यहाँ पर इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है। तो पहले क्या दिया है, एलिप्स यानी गिवन। एलिप्स आपका है क्या, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यानी आप जो है ऐसे कर सकते हैं एक्स बाई ए का स्क्वायर, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स बाई ए को होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब पता है कि मुझे यह इस थ्योरम का यूज करने के लिए मुझे ये कंडीशन चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, ये कंडीशन आपको दिख रही है। अब चाहिए क्या, एक्स प्लस वाई बराबर वन या लेस देन वन। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर वन रहता तो ये कंडीशन सब मिल जाती और हम इस रिजल्ट का यूज कर लेते जो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर वन न होकर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। क्या हम लोग इसके रूप में बना सकते हैं, क्या बनाएंगे तभी तो अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को यू मान लीजिए, वाई स्क्वायर अपान भी स्क्वायर को भी मान लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर u प्लस भी बराबर वन बन गया, u प्लस भी बराबर वन। अब x का मान u के टर्म में, y का मान v के टर्म में, dx और dy du dv के टर्म में ले लिया जाए तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर u, y स्क्वायर बराबर क्या होगा b स्क्वायर भी। ये देखिए दिस इम्प्लाइज, अब x बराबर क्या होगा, 2 को उधर भेजेंगे यही होगा ना, ए स्क्वायर यू का पावर 1/2 बता चुके हैं। एक्स को बंधन मुक्त रखना है और यहाँ से y बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर भी और पावर क्या हो जाएगा 1/2। या दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर देखिए ए स्क्वायर है तो 2 ये क्या है a, और u का पावर क्या हुआ 1/2, और ये है y 2 से 2 कैंसिल, b हुआ v का पावर 1/2।
तो एक्स वाई का मान यूवी के टर्म में ले लिए हैं। अब क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई। दिस इम्प्लाइड डी एक्स बराबर, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/2 ये हो जाएगा u का पावर क्या हुआ 1/2 - 1 डी एक्स का पावर n का फॉर्म है। और यह क्या हो जाएगा dy बराबर b/2 v का पावर 1/2 - 1 dv। तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई यूवी की टर्म निकाल लिए हैं। अब चला जाए इंटीग्रल पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर l-1 y का पावर m-1 dx dy बराबर, यहां देखिए, ये देखिए x आपका क्या है u की टर्म है au का पावर 1/2, लिख लीजिए au का पावर 1/2 और पावर क्या है l-1, ये देखिए x का मान रख दिया हमने। और y क्या है bb का पावर 1/2, bb का पावर 1/2 और पावर क्या है m-1, ये देखिए। तो x यानी a का पावर 1/2 पावर l-1 और y bb का पावर 1/2 और पावर क्या m-1। और dx क्या है, dx आप निकाले हैं क्या a/2, ये देखिए थोड़ा सा दूर करते हुए लिख सकते हैं, ये है a/2 और क्या है u का पावर 1/2 - 1 du, ये आपका क्या है, ये लिख लिया, यानी dx के स्थान पर और dy के स्थान पर लिख लिया जाइए। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका b/2, थोड़ा इसको नीचे कर लें थोड़ा से आपको जो, क्योंकि जरूरत आएगी, अभी मैं लिख दे रहा हूँ फिर। और ये क्या होगा b/2 v का पावर 1/2 - 1 और dv, ये है। और इंटीग्रल लिख लीजिए जो लिखे थे, डबल इंटीग्रेशन x का पावर l-1 y का पावर m-1 और क्या होता है dx dy। तो dx dy बराबर आपका जो है बताए हैं, तो क्या होगा गामा एल जो लिखे हैं गामा एल गामा m dx dy बराबर गामा एल गामा m अपान ये है गामा एल प्लस m प्लस 1। अभी इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, इसका यूज करना है। तो यह लिखने के बाद पहले जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट देखिए तो यहाँ a है, a का पावर l-1 है, बाहर कर लीजिए, ये देखिए। और यहाँ देखिए b का पावर m-1 है, इसे बाहर कर लीजिए, ठीक। और फिर देखिए तो यहाँ a/2 भी है और b/2, इसे बाहर कर लीजिए, a/2 और b/2, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर कर लिया है। और इस ढंग से सारी चीजें अब देखा जाए कैसे लग रहा है, यानी आपने जो है बाहर कर लिया है, यानी l-1 m-1 बाहर कर लिया है। तो अब देखा जाए कैसे। एक चीज देखिए इधर, यह रिजल्ट शो करना है em और n के रूप में है, लेकिन इंटीग्रल यहाँ el और m के रूप में लिखा गया है, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो तो आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लिखने में चीजें वह आपको सही नहीं बैठ रही हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये आपका ये है, यानी ये इंटीग्रल x का पावर m-1 और y का पावर n-1 और dx dy। अब आपका रिजल्ट दिखाई देगा mn के रूप में। आपने l के रूप में लिखा था तो वह रिजल्ट आपको उस रूप में l के रूप में आता, लेकिन प्रूफ दिया है आपका mn के रूप में। तो क्वेश्चन इस रूप में होगा x का पावर m-1 y का पावर n-1 dx dy। अब आपको इसको दिखाना है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर l के स्थान पर आप लिखिए m और n, ये है आप क्या लिखिए n। तो x का पावर m-1 y का पावर n-1 dx dy। तो जहां यल है ऐसे, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए सब चीजें आ जाएंगी। और यहां पर अब देखिए x का पावर m-1 है, तो m आपका क्या यहां पर है, यानी सॉरी x क्या है au का पावर 1/2 और पावर क्या हो जाएगा m-1। ये देखिए तो गड़बड़ी इसमें दो चीज, गड़बड़ी क्या था कि भाई mn में प्रूफ करना है और आप lm में लिख रहे हैं, तो चाहे यहाँ करेक्ट कीजिए चाहे यहाँ करेक्ट कीजिए। तो अगर आपको करना है lm में तो यहाँ जहाँ n है l कर लीजिए, और अगर mn में करना है तो इसको करेक्ट कर लीजिए।
तो यह है आपका x a का पावर 1/2 का पावर m-1 और यह है y b भी का पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है आपका n-1 आपके सूत्र में, ठीक। और फिर dx dy आपने लिखा है dx है a/2 u का पावर 1/2 -1 du और dy है b/2 v का पावर 1/2 -1 dv। अब यहाँ से अब चलते हैं, अब निकालते हैं यहाँ पर। अब देखिए a का पावर यहाँ पर निकालिए, a का पावर m-1, ये b निकालिए b का पावर n-1 और फिर a/2 और b/2 ये भी क्या है कांस्टेंट निकालिए। तो देयरफॉर क्या मिलेगा अंदर, डबल इंटीग्रेशन u का पावर, ये देखिए m-1/2 है तो आप ऐसे लिखिए, लिख सकते हैं क्या m/2 -1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी u का पावर अलग लिख दे m/2 -1/2 क्योंकि u का पावर यानी x का पावर l-1 का फॉर्म चाहिए इसलिए अलग किया है। और फिर यहाँ भी लिख सकते हैं v का पावर ऐसे क्या हो जाएगा n/2 और -1/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। v का पावर n/2 -1/2 अब b निकालिए बाहर और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये देखिए u का पावर क्या है 1/2 -1, इसको तो बाहर निकालें a/2 को और ये क्या होगा b का पावर 1/2 -1 और क्या होगा du dv आपके सामने। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, कैसे किया है, यानी सारे कांस्टेंट को बाहर किया है। a का पावर m-1 b का पावर n-1 यहां से निकाला है और a/2 b/2 निकाला है। देयरफॉर क्या मिल रहा है यहां से बराबर, ये देखिए ये बराबर है यानी यहां पर a का पावर m-1, इसे देखिए a का पावर m-1 और a है तो मल्टीप्लाई करने पर घाते जुटती हैं जानते हैं ना। तो m-1 अब +1 तो क्या आ गया a का पावर m और b का पावर n-1 है, फिर b का पावर 1 है तो फिर -1 + 1 कैंसिल, b का पावर n और 2 × 2 कितना हुआ 4, आप जानते हैं, ठीक। 2 × 2 4 ये आपके सामने। और अंदर यहाँ जाइए, ये क्या मिल रहा है आपका डबल इंटीग्रेशन, ये देखिए u का पावर m/2 -1/2, u जहाँ जहाँ एक पास कर लीजिए u का पावर m/2 और ये क्या होगा -1/2 और ये है इंटू u का पावर 1/2 -1 एक पास कर लीजिए। और फिर क्या है यहाँ पर, ये देखिए तो ये आपका है ध्यान से, ये आपका v है, v का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 -1/2 और फिर क्या है v का पावर 1/2 -1 ड्यू dv, ठीक। और ये थ्योरम चूंकि अभी यूज आप करेंगे इसलिए हमने इसको पर लिख दिया है और अभी देखिए यह हम लोग यूज कर कैसे करेंगे। तो यह आपका है, ये भी इसी का हिस्सा है, ये देखिए ये इसी का हिस्सा है, रीजन सब आपके सामने। तो दिस एम्प्लाइज a का पावर m b का पावर n/4 और डबल इंटीग्रेशन। अब देखिए दोनों का बेस एक है u और घाते जुटेंगे जानते हैं तो जोड़ेंगे तो -1/2 + 1/2 कैंसिल होकर क्या है u का पावर m/2 -1 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा v का पावर n/2 -1 + 1/2 भी कैंसिल, देखिए बेस एक है तो -1/2 + 1/2 कैंसिल, v का पावर n/2 और -1 du dv ये आपके सामने। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। तो यहाँ से अब सारी चीजें हैं आपका लिखा क्या है a का पावर m b का पावर n/4 और यह है u का पावर 1/m/2 -1 b का पावर n/2 -1 ड्यू dv। क्या आप लगा सकते हैं क्या, ये आपकी सारी कंडीशन आपके दिखाई दे रही थ्योरम की। तो गामा l यानी आप कर सकते। तो यहाँ देखिए a का पावर m b का पावर n/4 ये है और ये देखिए e का पावर m/2 -1 b का पावर n/2 -1 ड्यू dv यानी आपका यह रूप बन चुका है। अब कंपेयर करते हुए यानी इस थ्योरम का यानी क्या है, यानी x का पावर l-1 y का पावर m-1 dx dy कंपेयर कीजिए तो l कितना है m/2, m कितना है n/2, किसके बराबर लिखे हैं गामा l गामा m/गामा l + m + 1 यानी कंडीशन
आपने पहले बनाया है, ये दोनों तो आपका जीरो था ही, और फिर इसको क्या करते हैं, पुट किए हैं आपने उसको, किसको, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को भी, तब कंडीशन बना यू प्लस भी बराबर 1, तब आपने इसको अप्लाई किया है। तो यह आपका जो है आ गया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर इस थ्योरम का, गामा यल, यल है आपका m/2, गामा यम क्या है n/2, और अपान क्या होगा गामा l/2 प्लस n/2, यानी गामा यल प्लस यम अब +1, ये आपके सामने दिखाएंगे। सिंस आप इसको जो है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और जो ये है थ्योरम पूरा जो है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर l माइनस 1 y का पावर m माइनस 1 dx dy बराबर गामा m अपान गामा l प्लस m प्लस 1, जहां रीजन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1, और आपने इसको पाया है इस रूप में। लेकिन शो तो कुछ करना, देखिए क्या है रिजल्ट, क्या शो करना है, a का पावर m b का पावर n अपान 2n, अब बीटा के रूप में है, लेकिन रिजल्ट तो आपके सामने आया है। तो यह अब रिजल्ट कैसे यहां तक पहुंचा जाए, अब इसको देखा जाए। मैं इसको मिटाता हूं, यानी मैं इसको जो है ये लिख रहा हूं, ये तो आपने थ्योरम लिख लिया है। क्या रिजल्ट पाए हैं, यह बराबर आप पाए हैं क्या, यहां पर a का पावर m b का पावर n और क्या है अपान 4, और यह है गामा m/2, यहाँ नीचे फिर लिख दे रहे हैं ऊपर n/2 और गामा m/2 प्लस n/2 प्लस 1। हमने इसी चीज़ को यहाँ लिख लिया है। और अब देखा जाए कैसे इस रिजल्ट को हम लोग पाते हैं, यानी a का पावर m b का पावर n, ये तो दिखाई दे रहा है, यहाँ 2n है, यहाँ 4 है, n कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब बीटा m/2 n/2 प्लस 1, तो पहले क्या चीज़ें चाहिए कि हम लोग बीटा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये जो रिजल्ट लिखे हैं पहले देखिए, तो बीटा m/2 और n/2 प्लस 1 बराबर क्या होगा, यही होगा ना, गामा m/2 गामा n/2 प्लस 1 और अपान क्या होगा गामा m/2 प्लस n/2 प्लस 1। कैसे लिख रहे हैं, जानते हैं ना कि सिंस बीटा mn बराबर क्या हो जाएगा गामा n अपान गामा m प्लस n, ये जानते हैं। इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम लोग देखें कि क्या मुझे चाहिए कि ताकि ये दिखाई दे जाए, और उसके स्थान पर हम लोग बीटा m/2 और n/2 प्लस 1 रखेंगे। और हमने इसको बीटा m/2 n/2 को लिखा है कैसे, इस रिजल्ट का जानते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन ये होता है। तो m के स्थान पर m/2, n के स्थान पर n/2 प्लस 1, और गामा m प्लस n यानी क्या है, तो m क्या है m/2 और n क्या है n/2 प्लस 1। तो यह रिजल्ट इसी का आधार पर लिखा है। अब हम लोग को अगर ये प्राप्त हो जाता तो हम लोग उसके स्थान पर बीटा m/2 n/2 प्लस 1 लिख देते। क्या क्या चीजें दिख रही हैं जो यहाँ पर है, यानी आपका ये तो हो गया a का पावर m, ये तो लिख लीजिए, b का पावर n अपान 4, क्या मिल रहा है, देखिए गामा m/2 ये मिल रहा है, और गामा n/2 है, और मुझे चाहिए गामा n/2 प्लस 1, यानी यह सब रहेगा तभी तो लिखेंगे बीटा m/2 n/2 प्लस 1। तो यहाँ m/2 है, और थोड़ा नीचे देखिए तो गामा m/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर गामा n/2 दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए गामा n/2 प्लस 1, और जब रह जाता तो हम इसके स्थान पर लिख लेते बीटा m/2 n/2 प्लस 1। अब ये तो नहीं है, एक चीज आपका अधूरा है, यानी क्या है, यानी यहाँ पर गामा n/2 प्लस 1 चाहिए, और हमारे पास गामा क्या है n/2। अब कैसे मिलेगा, अब ये थोड़ा सोचना है। आप पहले तो ये जो मिला है उसको लिख लीजिए, m/2 हमने लिख लिया, और ये है आपका m/2 अब प्लस n/2 प्लस 1 ये भी लिख लिया। अब गामा n/2 है, और मुझे क्या चाहिए गामा n/2 प्लस 1, कैसे मिलेगा। अब इधर थोड़ा आपसे मैं बात करूं, एक रिजल्ट आप जानते हैं क्या, यानी अगर इसका उपयोग करें कि एक रिजल्ट क्या है कि गामा n प्लस 1
बराबर क्या होता है यन गामा यन, जानते हैं ना, गामा यन प्लस 1 इजकल टू यन गामा यन, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पर गामा यन बाई 2 है, अगर मैं ऐसे लिखूं रहे यहाँ पर यन बाई 2 उसी आधार पर, और जैसे लिखे यहाँ गामा यन प्लस 1 है तो यन के स्थान पर यन बाई 2 लिखें तो यही होगा ना, यन बाई 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा यन बाई 2 गामा यन बाई 2। भाई ये रिजल्ट जानते हैं, गामा यन प्लस 1 बराबर यन गामा यन, और इसी रिजल्ट के उपयोग करते हुए अगर यन के स्थान पे यन बाई 2 लिखें तो गामा यन बाई 2 प्लस 1 बराबर यन बाई 2 गामा यन बाई 2। तो अगर यन बाई 2 गामा यन बाई 2 रहता तो हम उसके स्थान क्या लिख रहे थे, गामा यन बाई 2 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर गामा यन बाई 2 है और यन बाई 2 नहीं है। अगर रहता तो उसके स्थान पर लिख लेते गामा यन बाई 2 प्लस 1, और यही चाहिए मुझे। तो क्या कीजिए, यानी यहाँ पर यन बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए यन बाई 2 यहाँ लिख रहे हैं और ये गामा यन बाई 2 ये है। तो हमने क्या किया है, यन बाई 2 मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा यन बाई 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसको रिजल्ट को पाना है, और आपके सामने पहले लिखा है कि यह रिजल्ट रहेगा तभी हम बीटा एम बाई 2 एन बाई 2 प्लस 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एन बाई 2 चाहिए था, जो इस रिजल्ट को पाने के लिए गामा एन बाई 2 प्लस 1, और ये दिखाया है यानी एन के स्थान बाई 2, तो एन बाई 2 और गामा एन बाई 2 चाहिए। तो यहाँ पर तो एन बाई 2 था नहीं, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बराबर इसे देखिए, ए का पावर एम बी का पावर एन। अब थोड़ा देखिए तो यह 2 से 4 काट दीजिए, ये क्या आएगा 2n होगा, और ये है गामा एम बाई 2 है, और ये देखिए आपका एन बाई 2 गामा एन बाई 2 ये मिल गया। अब किसके बराबर है, गामा एन बाई 2 प्लस 1, और ये है गामा एन बाई 2 प्लस 1 ये हो गया, और अपान ये है गामा एम बाई 2 प्लस एन बाई 2 और प्लस 1 आपके सामने। चीजें समझ में आ रही है क्या? यानी ये देखिए रिजल्ट, यानी एन बाई 2 गामा एन बाई 2 और किसके बराबर, गामा एन बाई 2 प्लस 1। अब देखिए तो यह रिजल्ट मिला क्या, और ये किसके बराबर पाए हैं, बीटा एम बाई 2 एन बाई 2 प्लस 1 पहले दिखाया आपको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर m माइनस 1 वाई का पावर m माइनस 1 डी एक्स डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का पावर m, ये देखिए a का पावर m b का पावर n और ये 2n, और यह पूरा रिजल्ट ये देखिए वही है, और किसके बराबर, बीटा एम बाई 2 और क्या है एन बाई 2 प्लस 1। और देखिए यही आपको जो है शो करना था इस रिजल्ट को, और ये आपके सामने। तो दिमाग थोड़ा सा ओपन करना है, चीजें आसान हैं और कैसे वहां तक पहुंचना है ये आपके सामने। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज डिस्कस किया गया आपके इस थ्योरम पर, और चलिए फिर बात आगे करें कुछ और।